तीक्षण। अरे गुरु भाई, आज मैं तुम्हारे लिए कमंडल, तुम्हारे लिए माला निकालो इसे आश्रम से। देखिए गुरुजी, ये ठाकुर जी को फेंक कर गया था नदी में। गुरुजी, हाँ, आपके ठाकुर जी पत्थर के थे। अरे हाँ ठीक कह रहा हूँ। आज मैं सचमुच के ठाकुर जी के लिए, सचमुच ठाकुर जी लेके आया हूँ। राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। आपके ठाकुर जी पत्थर के थे और हमारे ठाकुर जी चलते हैं, बोलते हैं। जब आप उनका दर्शन करोगे तो बस देखते रह जाओगे। ऐसे ठाकुर जी हैं। क्या भगवान ठाकुर जी को लेकर आया है? हाँ, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण की। अरे कहाँ है? आओ चलो। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, और आसन पर बैठा रहो आनी। क्या हो प्रभु, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। राघव, आसन ग्रहण कीजिए। मैं ठाकुर जी के लिए फल फूल लेके आऊं गुरुजी। हाँ, फल फूल लेकर आओ। जाओ। मैंने आपसे कहा था, आपके ठाकुर जी पत्थर के थे। अरे बार बार पत्थर के? अरे मूर्ख, पाषाण की मूर्ति होती है लेकिन प्राण प्रतिष्ठित की जाती है। अब मैं आश्रम में रहूंगा। आश्रम में? अब रहूंगा। तू जिस दिन से यहाँ आश्रम से गया है, उस दिन से गौओं के गोबरों का ढेर लगा है। गोबर ढेर लगा है। ये सब आलसी है शिष्य। तुमको गोबर फेंकना है, अरे गुरुजी, सफाई करनी है। ये काम तो मैं करूंगा गौ सेवा का। कल 2-4 गाड़ी तो गोबर इकट्ठा हो जाओ, फेंको उसे। मैं करूंगा गौ सेवा तो हाँ धर्म है गुरुजी। हाँ, जाओ जाओ, फेंक के आओ जल्दी। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, और तुम सन प्रभु दुराब के चुना। हे मुनिवर, आपके समक्ष कुछ भी दुराव नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आप जानो जही कारण आयो, ताते नाथ न कही समुझाए। आप जानते हैं जिस कारण से मेरा आगमन इस वन में हुआ है, इसीलिए मैंने आपको कुछ भी कहकर नहीं समझाया। बस अब आपसे निवेदन है। भैया राम प्रकाश मिस्त्री जी, आपकी ओर से 31 रुपया भगवान के चरणों में। अब सो मंत्र देहो मुनि मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप मुझे वही मंत्र प्रदान करें जिस प्रकार से मैं संतों के द्रोहियों का वध कर सकूं। मुनि मुझसे गाने सुन प्रभु वाणी, मुनि मुस्काने सुन प्रभु वाणी। पूछे नाथ मोहि का जानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। जय हो, धन्य हो प्रभु। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। हे राघव, आप तो अपने भक्तों को, संतों को हमेशा संतन दासन देह बढ़ाई। प्रभु, आप तो अपने ऋषि मुनियों को, भक्तों को सुख देते हैं और बड़ाई देते चले आ रहे हैं। तू मेरे भजन प्रभाव अघारी, और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। राघव, मैं आपके थोड़े से भजन के प्रताप से आपकी थोड़ी बहुत महिमा जानता हूँ। उमर तरु विशाल तब माया, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे राघव, जिस प्रकार से ये गुलर का वृक्ष हुआ करता है, वह आपकी माया के समान है। उसमें जो फल लगे हुए हैं वो अनेक ब्रह्मांडों के समान, और उन फलों में जीव निवास करते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कौन? कठिन काल है। वो भी काल हमेशा आपके डर से डरता है। तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और सारे संसार को एक दृष्टि से देखने वाले, फिर भी आप एक साधारण मानव की तरह मुझसे पूछ रहे हैं।
यह बर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राघव कृपा करके बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, आप लक्ष्मण अनुज जानकी सहित तीनों मेरे हृदय में निवास करें, बस यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु परम मनोहर ठाव, है प्रभु परम मनोहर ठाव, पावन पर्ची बटी ही नाओ, पावन पर्ची बटी ही नाओ, पावन पर्ची बटी ही नाओ। प्रभु यहाँ से थोड़ी सी दूर चलकर पंचवटी नामक एक बहुत सुंदर आश्रम है, आपके लिए ठहरने की उचित व्यवस्था। समीप में गोदावरी नदी बह रही है, तीनों प्राणी पर्णकुटी बनाकर वहां पर ठहरिएगा प्रभु। जय हो। चले राम मुनि आयस पाई, तुरत ही पंच बटी